कि प्रवास से हमको भोजन नहीं मिल सकता है, घर पर ब्राह्मण को भोजन कराने से, तो ये भी झूठ है। इतनी झूठ से लोग अभी इस परंपरा में फंसे हुए हैं। ये काम आगे बढ़ रहा है और हमको बहुत ज्ञानदास भलोटिया जी के बहुत सी सिखाया है। इन्हीं बातों के साथ हम देते हैं, मृतक के पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक सरकार के पर संवेदना व्यक्त करते हैं। जय अध्यक्ष, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल ले लीजिए सर, मोबाइल धन्यवाद सर। अगले वक्ता की कड़ी में निवेदन करेंगे आदरणीय तिलक राम गौतम जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा के मंडल अध्यक्ष हैं। आप आवे और जिसकी शोक सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, एसकाई सुना देवी नमन करते हुए और शोक सभा के संबंध में केवल इतना बताना है कि आज उनकी घड़ी है। तथागत बुद्ध ने कहा था दुख के बारे में जो आज सत्य है, उन्होंने बताया था दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और उसके उपाय। तो दुख जो होता है वो जीवन जन्म भी दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है और अप्रिय व्यक्ति का मिलना भी दुख है, अप्रिय व्यक्ति का मिलना भी दुख है और प्रिय व्यक्ति का भी छोड़ना भी दुख है। तो आज ये हमारे प्रिय व्यक्ति के रूप में एसकाई सुना देवी बिछुड़ गई हैं। तो आज ये दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को हम बना, इसको हमें फॉलो करना चाहिए और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर जन्म लेते समय ही और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, किसी न किसी रूप में वो अपने परिवार में अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की, मतलब सारे परिवार की वो किसी न किसी रूप में वो सेवा करता है, काम आता है। कुछ लोग उसमें से सामाजिक कार्यों में भी लिप्त होते हैं, विभिन्न तरीके से सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन यदि मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आ जाए तो निश्चित रूप से वह जीवन भर उसने जो समाज सेवा या कार्य परिवार के लिए किया है, तो कहीं ना कहीं वो कार्य वो सर्वोत्तम श्रेणी में आता है। देहदान के विषय में सबसे पहले मैं अभी 2018 में हरियाणा में मैं गया था। अर्जक संघ का ही कार्यक्रम था, एक बलवीर सिंह चौहान जी थे, उनके यहाँ पोस्टर लगा हुआ था, देहदानी उनकी माता जी थी। तो मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि आखिर ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारी माता जी ने जो है चिकित्सीय परीक्षण है जो अपने शरीर को दान कर दिया। जब मुझे लगा ये कुछ नया चीज़ है, क्योंकि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में नया था। यहाँ हम जब लोगों के बीच चर्चा किए तो कई लोगों ने इस बात को माना कि ये आवश्यक कार्य हो सकता है, ये हमें करना चाहिए। लेकिन कहते कहते कई लोगों को हमने प्रेरित किया, लेकिन जब समय आया अंत में देह दान करने का, तो वही समस्या है कि भैया परिवार में कोई पिताजी नहीं मान रहे, माताजी नहीं, भाई, तमाम लोगों के करके नहीं हुआ। लेकिन ये चर्चा जब सबसे पहले मैं हमारे माननीय जगन्नाथ मौर्य जी को समक्ष हमने रखा, तो उन्होंने कहा कि कोई करे ना करे, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करूँगा। और मौर्य जी पहले ही इस बात को तय कर चुके थे। उसी प्रक्रिया के तहत जो है बस्ती के 6 लोगों ने कैली में पंजीकरण कराया था, जिसमें मौर्य जी ने जो कहा और वो किया भी। दूसरे पे हमने मास्टर साहब से भी इस बात को चर्चा किया था, तो मास्टर साहब ने भी कहा था अगर ऐसा कभी भविष्य में समय आएगा तो हम प्रयास करेंगे। तो खैर समय आया और मास्टर साहब ने वो साहसी निर्णय लिया, और आपके परिवार रिश्तेदारों ने भी भरपूर आपका
सहयोग किया। लेकिन समाज में जहाँ सकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, वहाँ नकारात्मक चीज़ें भी सुनने को मिली। उस दिन मैं आपके घर पे था, आपके पड़ोसी पटीदार के द्वारा ऐसी नकारात्मक टिप्पणी सुनने को मिली कि उसको यहाँ पे मैं बयान नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यह है कि समाज में हमेशा दो धाराएं रहती हैं, लेकिन अगर आप लीक से हटकर संवैधानिक दायरे में कोई काम करते हैं तो विरोध तो होता ही है। पहली बार किसी ने भी सामाजिक परिवर्तन काम शुरू किया होगा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज है, अभी एक नेत्रदान की प्रक्रिया होती है। अभी बनारस में एक शिविर था, मैं उसमें प्रतिभाग पहले किया था पिछले साल। वहां पे एक विशेषज्ञ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भारत में जो कार्निया की कमी है आंख की, मतलब अगर 100 कार्निया की आवश्यकता है तो सिर्फ 25 कार्निया उपलब्ध हो पाती है, यानी 75% कार्निया हमें मिल नहीं पाती सिर्फ जागरूकता की वजह से। जबकि उसमें देहदान जैसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। मेडिकल की टीम आती है, आधे घंटे 1 घंटे में वो अपना कार्निया लेकर के चली जाती है। और वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि अगर भारत में जितनी मृत्यु होती है, अगर 1 साल तक सारे लोग कार्निया अगर डोनेट कर दें तो 1 साल के अंदर भारत में कोई कार्निया के बगैर अंधा नहीं बचेगा। लेकिन हमारे बीच में जागरूकता की कमी है कि केवल 25% कार्निया हमें आपूर्ति हो पाती है। मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य मनोज कुमार जी से पिछले साल ऐसे हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमें तो बॉडी कितनी आवश्यकता है कि बच्चे हमारे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, कभी कभी हमें गोरखपुर से मंगाना पड़ता है। तो चूंकि अब मेडिकल कॉलेज यहाँ उपलब्ध है तो उसकी उपयोगिता भी है। वैसे भी मरने के बाद हम मनुष्य की लाश को या तो दफना देते हैं या जला देते हैं, वो नष्ट ही हम भी करते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, चाहे जलाएं चाहे दफनाएं। लेकिन मरने के बाद अगर हम समाजोपयोगी कार्यों के लिए अगर हम शरीर को दान कर देते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य के द्वारा जीवन पर्यंत जितना सामाजिक कार्य किया गया है वो मरने के बाद का जो कार्य होगा वो उससे सर्वोत्तम श्रेणी में आएगा। तो बहुत सारी। और दूसरा चीज महाशय साहब ने मृतभोज का जो निषेध किया है, ये निश्चित रूप से साहसी और सराहनीय निर्णय है। क्योंकि हमारे संगठन अर्जक संघ में तो मृतभोज का निषेध कार्यक्रम 68 से ही चल रहा है। लेकिन अक्सर होता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति इस कार्य को करता है तो समाज में तमाम सुनने को मिलता है इनके कुछ है ही नहीं, खिलाएंगे क्या। लेकिन समाज का वही जब प्रबुद्ध और संपन्न व्यक्ति करता है तो वह अनुकरणीय होता है, वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का भी। तो आपने जो ये मृतभोज निषेध का कार्य किया, देहदान का कार्य किया है, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय और साहसिक कार्य है। और आने वाले समय में ये हमारे समाज में बस्ती जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद के लोगों में भी एक प्रेरणा का विषय बनेगा। मैं इन शब्दों के साथ मैं पुनः माता जी को समर्पित करता हूँ। संस्मरण है क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भी हैं। एक छोटी सी मुझे कला आती है, मैं इंजेक्शन लगाना जानता हूँ, हालांकि कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। जब भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी तो मुझे बुलाया जाता तो मैं आता था। आने के पहले आप दर्द से करा रही होती थी, लेकिन सबसे पहले आप कहती थी बैठ जाना, बैठने के लिए कहती थी भैया पानी लेके आओ। मतलब अपनी परेशानियां आप भूल करके सबसे पहले, जबकि मैं कहीं दूर से भी नहीं आता था, ऐसा भी नहीं, बहुत 150 मीटर की दूरी पे आने के बाद भी बैठते तुरंत आप कहती थी भैया पानी ले आओ। अरे मैं कहता अभी घर से ही आ रहा हूँ, पानी की क्या जरूरत है। तो आपका जो स्नेह था निश्चित रूप से ममतामयी था, अनुकरणीय था। और चूंकि हम लोग पड़ोसी थे, नजदीकी रूप से जुड़े हुए थे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए पूर्ण क्षति है। तो मैं आपको पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।